किसी ने लिखा मौत, किसी ने लिखा नहीं लग रहा मन। कुरुक्षेत्र के सुपर 100 स्कूल के परिसर से भागी 3 छात्राएं। ऑडियो पत्र वायरल, परिजनों ने हंगामा कर संस्थान पर लगाए गंभीर आरोप। कुरुक्षेत्र के बारना गांव में सुपर 100 स्कूल से बीती रात की शाम को 2 छात्राओं के दीवार फांदकर भागने का मामला सामने आया है। वहीं इन छात्राओं द्वारा लिखे गए पत्र और वायरल ऑडियो ने संस्थान की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी छात्रा ने पत्र में अपने परिजनों के नंबर लिखकर उस पर मौत जैसी बात लिखी, तो किसी ने मन नहीं लग रहा और नवोदय वापस भेजो की मांग उठाई। इसके बाद शुक्रवार को कई जिलों से पहुंचे परिजनों ने सुपर 100 परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि करीब 4 घंटे तक उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया गया। बाद में उप जिला शिक्षा अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद अभिभावकों को छात्राओं से मिलवाया गया और 3 बच्चों को उनके साथ घर भेजा गया। वहीं बाहर आई एक छात्रा ने संस्थान में पिटाई किए जाने का भी आरोप लगाया है। 17 मई को करनाल के फफड़ाना गांव के राजन की बेटी परिसर से भागकर घर पहुंची थी। आरोप है कि संस्थान प्रबंधन ने करीब 17 घंटे तक परिजनों को इसकी सूचना तक नहीं दी। बाद में फोन कर पूछा गया कि क्या आपकी बेटी घर पहुंच गई है। वहीं राजन ने बताया कि उनकी बेटी ने पास में लगते किसी डेरे में जाकर रात को करीब 10 बजे वहां से निकलने की सूचना दी और उन्होंने मौके पर जाकर रात को बेटी को घर लेकर आए। साथ ही बताया कि उनकी बेटी पिछले 4 दिन के असंध के एक निजी अस्पताल में दाखिल है और वह अभी तक बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। इसके बाद वीरवार शाम 4 बजे के करीब नूह के तावड़ू और जीन क्षेत्र की 2 अन्य छात्राएं भी दीवार फांदकर परिसर से निकल गई। तावड़ू की रहने वाली महिला रजनी ने बताया कि उनकी बेटी शाम को जीन की रहने वाली एक अन्य छात्रा के साथ भाग निकली थी। इससे पहले भी करनाल की भागी छात्रा के परिजनों ने भी उन्हें फोन कर बेटी के परेशान होने की सूचना दी थी। इस पर उन्होंने संस्थान में कई बार फोन कर जानकारी लेने की कोशिश की थी, परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वीरवार की शाम 4:15 बजे के करीब किसी अनजान नंबर से फोन आया और सामने से बेटी ने कहा कि हम भाग आए हैं। इसके बाद वह मौके पर पहुंची और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर नूह वापस गई। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बेटी को रात को कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। साथ ही रजनी ने बताया कि संस्थान ने उन्हें शनिवार सुबह 9 बजे के करीब बेटी के संस्थान से भागने की सूचना दी और सवाल करने पर कोई जवाब न देकर फोन काट दिया। परिजनों का आरोप है कि संस्थान बच्चों को मानसिक दबाव में रख रहा है और शिकायत करने पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तक देने से इनकार किया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि उनसे जबरन लिखित बयान और वीडियो मांगे जा रहे हैं कि वे अपनी मर्जी से बच्चों को ले जा रहे हैं तथा संस्थान से कोई शिकायत नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक का कहना है कि उन्हें हंगामे की सूचना मिली थी। उन्होंने मौके पर उप जिला शिक्षा अधिकारी को भेजकर मामला शांत करवाया और 2 से 3 बच्चों को परिजनों के साथ वापस भेजा गया। रात 11 बजे चले थे आप? और यहाँ सुबह 7:30 बजे पहुँचने के बाद अभी तक इन लोगों ने मेरे को दर्शन तक नहीं कराए और मेरे से डॉक्यूमेंट वो के 25,000 रुपए मांग रहा है कि 10 दिन रुकाए तेरे बच्चे 25,000 दो। वो बीओ मैम बोली कि एडमिशन का भी चार्ज नहीं लगता है। मेरे को बोली कि 2500 रुपए किस बात का लिया, उससे रसीद लिए तो मैंने बोला कि दिया नहीं है। 8 घंटे हो चुके हैं, बच्चे को अभी तक नहीं लाया। अभी तक बताइए, ये देखे नहीं, हम रात भर से बेचैन से सो नहीं पाया। मेरी घरवाली के बीपी और हाई लो हो रखी है, बीमार है इनकी वाइफ। ये बोल रहा है कि मैं जिम्मेदारी लूंगा। तेरे से तो बच्चा तो संभला नहीं जा रहा और जिम्मेदारी लेगा तू। समय देख लिया, लग रहा है जैसे अमेरिका से पढ़ के तुम लोग आए हो। जेल के कैदी से भी बदतर तुम लोग जिंदगी बना दिए। 6 दिन में बच्चे नहीं संभला और बोल रहे हो कि 15 दिन फोन मत करना। जेल है, खुद बोल रहा था कि 15 दिन आए थे। वो क्या बोलते हैं कि 15 दिन हमसे बात मत करिएगा, बच्चे को मैं संभाल के रखूंगा। 6 दिन में बच्चा भागने लगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अपने तो इसका बच्चा किसी का भागा होता कैंपस से और इसके साथ ये हालत हुई होती तब पता लगता है इसको। घर से कब चले थे आप? जब से इसको मैंने सर्जी कर रहा हूँ। घर से कब चले थे? अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो ये सारे कैंपस में जो के जीतना का लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना ध्यान में रख लियो तुम लोग। बस इतना ध्यान में रख लेना कि तुम लोग कैंपस में काम करने लायक नहीं रहोगे। से आए हो आप? फरीदाबाद। क्या बात हुई आप बच्चे से बात मिलने? ये है कि सर
दिमाग खराब हो गया, क्या बताऊँ। सुबह से ही 8 बजे से हमको पागल बना के भेजा है। कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। तो कभी बोला कि 9 बजे खोलेंगे, तो फिर कह रहा है कि कागज़ पत्र दूंगे तो ये है वो है, कैंसिलेड है। मैं इसको सीधा बोल दिया कि मुझे रखना ही नहीं। तब ये फिर बाद में मैंने पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस वाले भी आए। उन्होंने बोले कि ये काम जो है ना, ये बहुत शिकंजा कस रखे हैं कि ये BO और DO वही कर सकता है, DC ऑफिस वाले। बहुत परेशान है जी यहाँ पे लोग। फिर उसके बाद मैंने फिर BO ऑफिस गया हूँ, फिर वहाँ बात हुई है। तो फिर उन्होंने इसको राजन को इनाम कहा है इस, फिर उससे बात किए हैं। तो वो बोल रहे थे कि पैसा मांग रहा है। तो मैंने बोला 25,000 बोला था। तो वो कह रहा है कौन बोला 25,000 देने के लिए। मैंने बोला अभी मेरे से बोला था कि छूटने का भी पैसा लगेगा। फिर उसके बाद जो है कि वो मैडम बोली है कि और क्या कैसी के पैसा लिया था। मैंने बोला SLC में जिस दिन हम लोग नामांकन कराए उस दिन बोला BTL का 2500, CBSE का और अनअदर का 7500। तो मैम BO मैम बोल रही है कि नहीं पैसा नहीं लिया होगा, अगर पैसा लिया है तो रसीद भी दिया होगा। मैं बोला रसीद तो नहीं दिया है। फिर वो मान नहीं रही थी। फिर मेरे पास एक फ़ोटो था, फिर मैंने उसको फ़ोटो में दिखाया मैम को। तो वो बोल रही है कि अगर अब की बार पैसे मांगेगा तो बोलना कि जो हमने 2500 रुपये दिया हूँ पहले उसका रसीद दो। तो रसीद भी नहीं दी आपको? नहीं। आप BO कहाँ, कौन से ऑफिस में गए थे आप? कुरुक्षेत्र के वो जो है ना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी सेकंड गेट पे। अच्छा, वहाँ की मैडम ने आपको कहा कि अगर वो अब की बार पैसा मांगे तो रसीद मांगना। 2500 रुपये दिए हैं। तो जो पहले पैसे दिए हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई की? कुछ बात नहीं दिए थे। अच्छा, और कोई कार्रवाई की भी बात मैडम ने नहीं की? नहीं। अच्छा, तो नहीं, उन्होंने बोले थे मेरे से कि अगर 2500 दिए थे तो किस बात का लिया, कि उसका रसीद दिया होगा। मैंने बोला रसीद तो नहीं दिए थे। अब आपको आपके बच्चे से मिलने दिया जा रहा है नहीं जा रहा है? नहीं, अभी तक नहीं। अब मुझे बच्चे को लेके जाना है। अच्छा, 1 मिनट और, बच्चे को लेके जाना है। जी सर। क्या दिक्कत आई है, कैसे पता चला? तो ये जो है ना, पता नहीं, ये हमारे पड़ोस का ही एक लड़का था, इसी के क्लास में था। वो पता नहीं रात को कैसे 2 बजे भाग के वो और 2 बच्चे और यहाँ से निकल के पता नहीं कैसे चले गए। दिन 3 बजे तक, 5-4 बजे तक यहाँ था। उसके बाद ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ के फिर पापा को फ़ोन किया किसी और के फ़ोन से। जब वो घर पे गया तब मेरे घरवाली को बोला कि मतलब आपके बच्चे के ऐसे ऐसे हो रहा है कि विक्रांत से मैं बोल के आया था रात को। फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया सोने के शुरू में। तो आपको बच्चे को दिक्कत क्या आ रही है, मुख्य तौर पर क्या दिक्कतें बताई जा रही है? मेरे घरवाली को ज्यादा तक हुआ हो गया है। अच्छा। उसको चिंता की उसको बुला लो और उसके BP हाई लो पूरा हो रहा है। एक सुबह से समझिए कि मैं परेशान हूँ। तो बच्चे को किसी तरह से परेशान किया जा रहा है? तो गलती भी कुछ नहीं था, फिर भी उस लड़के ने बोला कि 3-4 थप्पड़ लगा दिया था। बच्चों को यहाँ थप्पड़ तक मारे जा रहे हैं? वो बोल दिया, वो पता नहीं कोई छोटा बच्चा होगा, ये छोटा बच्चा तो खैर ही नहीं। उसने बोला कि छुट्टी हो गया कि क्लासरूम में जाओ। ये पता नहीं क्लासरूम में चला गया, जैसे सारे बच्चे बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि वो क्लासरूम में जैसे भीतर गया, वो कोई आया है उसमें से और 3-4 थप्पड़ जड़ दिया। बोला तेरे को कौन बोला था भीतर आने के लिए? अब वो सारी बात मुझे बताया। मेरे घरवाली अकेला लड़का है और बहुत ज्यादा वो। तो अब आप पुलिस के पास भी गए थे, पुलिस ने आपको क्या कहा है? पुलिस ने बोला कि BO ऑफिस जाओ या DC ऑफिस, फिर वही लोग करेंगे। अब आपको आपका बच्चा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा? अभी तक तो इनको बच्चे से मिले ही नहीं है अभी तक बच्चे से। जब ये बच्चे से मिलेंगे तब इनको हालात पता चलेंगे कि बच्चे के है क्या। अभी तक इनको ये सिक्योरिटी इशू कि मेरा बच्चा ठीक है अभी कि नहीं है। मैं इनको एक सुबह यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं सबको ये अनपढ़ वाली बात समझ लीजिए, मुझे बच्चे को नहीं रखना है। मेरे घर वाली सीरियस हो गई है, वो 1 बजे रात से मेरे को। अब आप ये देख लो, इनके घर वाले सीरियस है। आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, ठीक है। कहाँ से आए आप? कहाँ से? परेशान कर रहे हैं जी इन्हें। 112 साल उठा के लेके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रभजोत है जी। कहाँ से आए हो? यमुनानगर से जी। यमुनानगर से। क्या मामला है जी? अपनी भांजी को लेने आया था जी मैं यहाँ पे। 13 तारीख को उसका एडमिशन करवाया था यहाँ पे। हमें कॉल आई थी यहाँ से 2-3 लड़कियाँ भागी हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली परेशान है जी। हम मिलने आए, हमें मिलने नहीं दिया गया। यहाँ का रिसेप्शन इतना रूड है, बदतमीजी से बात करता है। हम बोल रहे हैं कि मिलवा दो, कह रहे वीडियो बना के दिखा देंगे आपको। हाथ पैर जोड़ने के बाद, बहुत कुछ इनसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद, जिनसे बहसा बसाई करने के बाद, तब जाके इन्होंने थोड़ी सी अंदर एंट्री दी और उसके बाद फिर ताला मार दिया, हमें अंदर बंद कर दिया। बताओ क्या अब आपको आपकी भांजी से मिलने दिया गया या नहीं दिया गया? नहीं दिया गया जी। अच्छा, उसके क्या हाल है, हालात है, क्या नहीं है वो बताइए। ये हमें पता ही नहीं जी, पर जो आइडिया हमारा कि वो परेशान है। नहीं, आपको कैसे पता चला कि वो? हमें पता ऐसे लगा जी कि जो लड़कियां यहाँ से भागी थी उन्होंने हमें कॉल करी। उन्होंने बोला कि जी वहाँ पे बहुत बुरा हाल है अंदर,
बच्चे मेंटली परेशान हैं। कितनी लड़कियां आपकी इस पास क्या सूचना है, कितनी लड़कियां यहाँ से भागी? यहाँ से 3 लड़कियाँ भागी हैं जी, जो हमें पता है, जिनकी हमें कॉल आई है। अच्छा, वो बरामद हो गई है, मिल गई है? वो हाँ उनके पेरेंट्स तक पहुँच गए हैं जी। अच्छा, सही सलामत पहुंच अभी तक हमें 2 का ही पता कि जो अपने पेरेंट्स तक पहुँच गए हैं। गई? एक का अभी तक पता नहीं चल पा हाँ, रहा। उससे हमारी बात भी नहीं हुई जी। अच्छा, तो अब उसके बाद आप घबराने के बाद यहाँ आए? घबरा जी, ऑब्वियस सी बात है जी, घबराने की बात है जी कि बच्चा हमारा, उसे कल को कुछ हो जाए, वो भी यहाँ से भाग जाए। हम पे एक लेटर आया है, जिस लेटर में उसने लिखा हुआ अपना नाम और आगे मौत लिखा हुआ। बताओ, अब इन्हें बता रहे हैं, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उस नहीं, चीज़ आप से। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ से किसी बच्चे ने आपको एक लेटर भेजा जिसके ऊपर आगे मौत भी लिखा हुआ। बहुत बड़ी बात है जी। वो लेटर हाँ है जी, हमारे पास वो लेटर। अच्छा, तो इसमें मेरे को एक और बताइए, अब आगे आपको मिलने नहीं दी जा रही, आप क्या कर रहे थे? नहीं मिलने दिया जा रहा जी, हमें तो ये कहते हैं डीओ ऑफिस जाओ, वहाँ से लिखा के लाओ, और यहाँ पर आप आओगे लिखा के, तब हम यहाँ से बच्चों को भेजेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। कहाँ से? मैं चरखी दादरी से हूँ। हमारे यहाँ पे लड़की पढ़ती है जीवन ज्योत, और हमने उसका एडमिशन 13 तारीख को करवाया था। उसके बाद वहाँ स्कूल वालों ने बुलाया कि बोले भाई यहाँ लड़की ने टॉप किया है, हम उसको सम्मानित करना चाहते हैं, 1 दिन के लिए लड़की को लेके आओ ताकि और बच्चों को भी प्रेरणा मिले। लेकिन उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया। छुट्टी देने से मना कर दिया। उसके बाद हमने इनको एक एप्लीकेशन दे दी, भाई जब आप छुट्टी दोगे तब वो प्रोग्राम करवा देंगे। लेकिन इन्होंने छुट्टी देने के नाम पर ऐसा कर दिया, हम ना तो लड़की से बात कर सकते हैं ना लड़की से मिल सकते हैं। उसके बाद हमें अफवाह मिलने लगी कि लड़की बहुत परेशान है। एक लड़की यहाँ से भाग गई। उन्होंने जीवन ज्योत के नाम की नंबर लगा रखा, नाम लिख रखा, और उसके आगे लिख रखा मौत। हम घबरा गए। हमने यहाँ संपर्क किया तो हमसे किसी ने बात नहीं करी सीधे मुँह। कल 2 लड़कियाँ और यहाँ से निकल गई शाम के टाइम। इन्होंने उसको 15 घंटे बाद उनको मैसेज दिया है, सुबह 8:30 बजे, शाम की निकली हुई को सुबह मैसेज दिया है कि भाई आपकी लड़की निकल गई। अब रात को 15 घंटे लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। ऐसी गैर जिम्मेदाराना जगह पर हम कैसे बच्चे को छोड़ सकते हैं। अब लड़की से मिले तो वो बिल्कुल घबराई हुई है। हमारी लड़की से हम मिले, वो बिल्कुल घबराई हुई है। आपका बच्चा कब से यहाँ पर है? 13 मई से। 13 मई से? हाँ जी, इसी साल से। बात हुई अंदर की? अभी नहीं, ये तो भाई बाहर निकलेगी लड़की तब पता लगेगा। जब बात करते हैं स्टाफ वाले तो रोज आते हैं, वो स्टाफ की तरफ ऐसे ऐसे देखने लगती है, भाई पता नहीं कैसे डरा रखा है उन्होंने। तब बोल रहे थे भाई रिलीफ करेंगे, लेकिन रिलीफ क्या करेंगे, हमें बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भाई हमारी लड़की को यहाँ से आज़ादी मिल जाए किसी भी तरह से। क्या नाम है आपका? जीवन ज्योत। और यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं है, इससे अच्छी तो हमारे स्कूल में पढ़ाई होती थी। और बच्चों को एकदम जैसे डिसिप्लिन के नाम पे एकदम रूम में बंद करके रखा जाता है बिल्कुल। यहाँ किसी बच्चे के साथ मारपीट भी हुई है? हाँ, वार्डन्स करती हैं। जैसे कोई बच्चा अगर लाइन से गलती से बाहर निकल गया या फिर लेट हुआ थोड़ा सा, तो वार्डन्स उसे मारते हैं। अच्छा, वार्डन उसको मारती भी है? तो यहाँ से कुछ बच्चे कल भागे भी हैं? हाँ, यहाँ से कल 2 बच्चे भागे हैं, और उससे पहले 12 लड़के और 3-4 लड़का आ गए। 3-4 लड़कियाँ भाग चुकी है। आपको क्या सूचना है कि वो बच्चे घर पहुँचे हैं या अभी भी इधर उधर ही है? अभी अंदर कुछ भी ऐसा बताया नहीं गया। बताया नहीं गया था। यहाँ और आगे अंदर सुविधाएं कैसी है, खाना पीना कैसा है बच्चों के लिए? खाना तो अच्छा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, और आपको परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था? बिल्कुल। तो ये तो आपको शायद पहले इन्होंने बताया था कि परिवार को सिर्फ संडे ही मिलने दिया जाएगा। बट हमें कॉल का भी नहीं बताया था। अगर कोई बच्चा रो रहा है, किसी को टाइफाइड है, कोई बीमार है, उसकी कॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करवाई जाती। हफ्ता बच्चा ऐसे बीमार पड़ा रहता था। अच्छा, बीमारी हो जाता है तो अभी परिवारों को सूचना नहीं दी जाती है? अच्छा, तो अब आपको अंदर क्या दिक्कत आई थी? मुझे पढ़ाई को लेकर दिक्कत आई थी और खाने पीने, बीमार भी हो गए थे। अच्छा, तो मैं सुन रहा कि आप वापस नवोदय से आए थे आप? नहीं। तो वो जो बच्चे आए थे वो वापसी नवोदय जाना चाहते थे? हाँ, वापसी नहीं हो रही।